हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे हैं। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुटिया और चश्मे का फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, स्क्रीन पे जो आपको थंबनेल दिख रहा है, ये हमारी टेस्ट सीरीज़ का है। ये टेस्ट सीरीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप ये सोचिए कि पूरे आरओएचएस पैटर्न पे बनी हुई है। और जो आरओएचएस पैटर्न आज मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके का आता है, ये 2022-23 का पेपर है जो आप यहाँ पे देखने वाले हैं। फिजिक्स का पेपर आज हम एनालिसिस करेंगे कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन कितने आते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कितने आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन कितने आते हैं, वो सभी यहाँ पे मैं आपको पूरा एनालिसिस करके दिखाऊंगा। क्योंकि आप सभी बच्चों का बहुत सारे डाउट रहते हैं कि सर हमें फिजिक्स पेपर या केमिस्ट्री पेपर या बायोलॉजी का पेपर में एक बार ये बता दीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आरयूएचएस का जो पेपर पैटर्न है वो अदर एंट्रेंस एग्जाम नर्सिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पेपर है आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग 2022-23 का। आप इसको मिलान कर सकते हैं। चलिए, इसमें हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे एक एक, और जहाँ से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और जो बच्चे पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही है कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए, यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, फिर इस तरह से आपके पूरे फिजिक्स के सारे क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करूँगा और उन पर बताऊँगा कि कौन सा कहाँ से आया है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये फिजिक्स के पेपर में सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है स्टूडेंट, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो चिकित्सा उपकरणों को रोगाणु रहित प्रयोग करती हैं। तो ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट थ्योरी है। अगर आपने थ्योरी पढ़ा है तो आप इसको डायरेक्ट कर दोगे। यहीं इसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन देखें, एचसीएल अणुओं का द्विध्रुव आंगुर, तो यहाँ आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस था, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी, जो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ही पढ़ते हैं। सिर्फ वैल्यू निकालनी थी, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल था। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका अर्धचालक या सेमीकंडक्टर्स थे। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ था, इसमें सीधा पूछा है कि कौन सी इसकी बाइशिंग की हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे जो पी टर्मिनल एन टर्मिनल में अगर एन की साइड पे यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ जो पी साइड पे जीरो, तो आपका रिवर्स था। अगर फोर्थ की बात करें तो छोटा सा न्यूमेरिकल था। तो ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, न्यूमेरिकल था। आप अगर फिफ्थ नंबर की बात करें तो ये आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाला हूँ थ्योरी बेस और वो सभी, क्योंकि हम ऑलरेडी पूरा पेपर डिस्कस कर सकते थे जब ये रिजल्ट आया था इसका। जब ये थ्योरी बेस है, किसी को पूरा आंसर्स देखने तो चैनल पर प्रीवियस वीडियो देख लेना। ये भी आपका डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपको फार्मूला लगाना था और आपका आराम से निकल जाएगा। बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं पूछा था, डीप त्रिकोण पूछा था, लैम्डा। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका थ्योरी बेस है। आपने अगर किया होगा तो अच्छे से आपको पता है कि जब 0 और 1 आउटपुट देते हैं एग्स और गेट से, सो क्या प्राप्त होता है। नेक्स्ट सवाल ये आपका फार्मूला बेस था, एक न्यूमेरिकल है आपका, है ना। तो मैं यहाँ पे सारा लिखता जाऊँगा जिससे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। फिर लास्ट में हम काउंट कर लेंगे किस तरीके से। ये भी आपका न्यूमेरिकल है। ये आपका जो है ये वाला, ये सिंपल क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक 2 है तो उसके लिए क्रांतिक कोण का मान होगा। ये भी न्यूमेरिकल छोटा सा ही, कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जो आपको लगे कि 6, 7, 8 मिनट में हो रहा हो। ये डायरेक्ट फार्मूला था, आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते थे। एक सवाल है एनालिसिस करने वाले। दूसरा आपका फार्मूला बेस है, ये भी है ना। तो आपको यहाँ पर सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल फार्मूला बेस है, कौन सा आपका न्यूमेरिकल है। अगर यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये भी आपका डायरेक्ट ही आपका छोटा सा न्यूमेरिकल था, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है वो आपका स्टूडेंट ये है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका थ्योरी बेस है। अगर आपकी थ्योरी अच्छी थी वो उसको आप अच्छे से कर पाओगे। आपको एक एक सब सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है ये आपका न्यूमेरिकल था छोटा सा। ये जो आपका है ये भी आपका न्यूमेरिकल है, वैसे इसको डायरेक्ट ही आप कर सकते थे, कोई डिफ़िकल्ट था नहीं, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें स्टूडेंट तो आप सभी के लिए बता दें, कोई ऐसा टिपिकल नहीं लग रहा कि जो ऐसा सवाल हो कि भाई इतने टाइम में हो जाए। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, टफ नहीं आते। ये भी न्यूमेरिकल बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थ्योरी, अगर आपने थ्योरी अच्छी से पढ़ी तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। ये किसी से पेपर लिया हुआ है, ये उस टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि आरयूएचएस वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया था और ये डायरेक्ट ही एक स्टूडेंट से लिया हुआ था। ये भी आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। न्यूमेरिकल फार्मूला मिक्स करके था। दूसरा ये सवाल है थ्योरेटिकल, फिर आपका थ्योरेटिकल सवाल था, ये भी आपका थ्योरेटिकल आ गया था। और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपका डायरेक्ट ही फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था, है ना। फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है ये आपका। चलो, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सवाल आता है स्टूडेंट, ये है आपका 26 भी आपको देखेंगे तो ये भी फार्मूला बेस्ड सवाल है, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है जो आप यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं ना। ये आपका सीधा ही था, ये न्यूमेरिकल है, आपको काउंट करना था नंबर पी और एन में से घटा के, है ना। ये भी न्यूमेरिकल ही है आपका, ये भी आपका न्यूमेरिकल ही है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, चुंबकीय
वो सॉरी अनुपात पूछा था ऊर्जा का, है ना, न्यूमेरिकल। ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। सारा मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिससे आपको हम यहाँ टोटल काउंट भी कर लें कितने थ्योरेटिकल आ रहे हैं, ये भी थ्योरेटिकल है, और कितने न्यूमेरिकल आ रहे हैं और कितने ही डायरेक्ट फार्मूला पूछे जा रहे हैं, ये भी फार्मूला ही है। जिससे क्या एक एनालिसिस हो जाएगा कि हाँ पेपर इस तरीके का आता है और मैं इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में आप रह जाओगे, है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इसी लेवल की लगानी है जो हमारी टेस्ट सीरीज से आप परचेस करके वहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन पैटर्न कैसा आता है। ये भी आपका फार्मूला बेस्ड था, है ना। 32 ये आपका थ्योरेटिक है, डायरेक्ट ही थ्योरी आती है। तो आप सकते 33 यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं टोटल। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम काउंट करने वाले हैं टोटल फार्मूला बेस के अकॉर्डिंग, थ्योरी बेस के अकॉर्डिंग और न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग, जिससे आपको एनालिसिस अच्छे से आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से काउंट करता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आया है। स्टूडेंट चलिए हम यहाँ पे एक बार काउंट कर लेते हैं कि सारे क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं, है ना, जिससे आपको एनालिसिस हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, है ना, 8 हो गया आपके, 9, 10, है ना, 11, यहाँ पे आपके ये तो सेम ही आ गया था पेज है। तो चलिए यहाँ पे जो आपके टोटल जो क्वेश्चंस बैठे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन कितने आए थे। उसी तरीके से हम यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन साइड में लिख देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। फिर मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर भी डिस्कस कर लूँगा यहाँ से। इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने से लिख जाएगा। यहाँ पे 12 क्वेश्चन आए हैं आपके टोटल न्यूमेरिकल के, है ना। अब बचे हैं थ्योरेटिकल और फार्मूला बेस। थ्योरेटिकल और फार्मूला बेस भी यहाँ पे हम लिख लेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा। आप वीडियो जूम करके देख लेना, है ना। अगर आपको दिखाई नहीं दी तो आप एक बार अच्छे से जूम कर लेना जिससे आपको दिख जाएगा। टोटल यहाँ पे हम ये भी काउंट कर लेते हैं सारे, 6, 7, 8, 9 और ये आपके 10, 11, 12। ठीक है, जो आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन बैठे हैं टोटल वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। सारे कितने क्वेश्चन बैठे हैं वो यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखो पूरे पेपर का सॉल्यूशन ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख लेना। यहाँ पे सिर्फ हम एनालिसिस कर रहे हैं। 11 आपके क्वेश्चन आए थे थ्योरेटिकल। अब बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके वो सारे आपके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो आप यहाँ से मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। उनको काउंट करने की हमको इतना ज़रूरत है नहीं। 10 जो क्वेश्चन है वो फार्मूला बेस्ड थे। तो आपका सोच सकते हैं टोटल जो ओवरऑल जो आपके क्वेश्चन है उनमें 10%, 10%, 10% इस तरीके से डिवाइड था, जो 30% था जो आपकी फिजिक्स का। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। टेस्ट सीरीज भी पूर्णतः इसी पैटर्न पर बनाई गई है, क्योंकि आरओएचएस का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो अदर कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम नर्सिंग से डिफरेंट होता है, इसलिए हमारी पहचान है आरओएचएस। स्पेशली आरओएचएस की तैयारी करनी है तो आप इस चैनल से कर सकते हैं। तो स्पेशली आपको आरओएचएस की तैयारी इस चैनल से करना और टेस्ट सीरीज परचेस कर लेना जिससे आपको समझ में आ जाए। चलिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको फोकस करके मैं दिखाऊंगा, है ना, कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो शायद आपको यहाँ पे दिख जाए तो अच्छा है, नहीं तो वो, है ना। स्टूडेंट मैं यहाँ पे कुछ चैप्टर्स लिखने वाला हूँ। आपका एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अभी देखा था एनालिसिस किया हुआ है, वो यहाँ पे मैं लिखूँगा। सबसे पहले आपका जो है सेमीकंडक्टर या अर्धचालक, जिससे क्वेश्चंस इसमें हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिले थे। तो इससे आपको भी पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर पढ़ के अच्छे क्वेश्चंस कवर किए जा सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो यहीं आपका जो दूसरा चैप्टर आता है परमाणु, है ना, जो परमाणु वाला चैप्टर है ना, क्योंकि ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों से ही कॉमन होता है। तीसरा रेडियो एक्टिविटी था, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं परमाणु वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। रेडियो एक्टिविटी के भी अलग थे जिसमें पूछा हुआ था। ये जो चैप्टर्स हैं स्टूडेंट ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत सारे यहाँ पे कवर हुए थे। फिर है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स से भी आपने क्वेश्चन देखा हुआ था। फिर उसके बाद आपका आता है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स वाला जो क्वेश्चन है दोनों ही, है ना। इनके अलावा जो आपके कुछ चैप्टर्स थे, जैसे हम बात करें स्थिर वैद्युतिकी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इनसे जो क्वेश्चन आए हैं ना बच्चों, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म वगैरह, ये भी चैप्टर पढ़ने हैं आपको, ऐसी बात नहीं पढ़ने। पर यहाँ पे अगर बात करें तो इन चैप्टर्सों की अपेक्षा जो ऊपर मैंने चैप्टरों के नाम लिखे हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सारे में जो चैप्टर्स यहाँ पे हैं, उनसे क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा आई है ना। तो आपको पढ़ने तो दोनों ही, पर यहाँ पे कुछ चैप्टर्स के जो कॉमन चीज़ें, जो एक फैक्टर है, वो मैं यहाँ पे बस एक्सप्लेन करके दिखाया है।
ऐसा मत समझना कि अब की बार भी इनसे ही आ जाए, ऐसा नहीं होता। आप सारे चैप्टर को समान रूप से पढ़ना, पर जो थोड़ा हाईलाइट करके इनको ज़्यादा पढ़ लेना है ना, क्योंकि इनसे चैप्टर के क्वेश्चंस ज़्यादा उठे हैं जो हमने यहाँ पे एनालिसिस करके देखा है ना। तो इसको आप अच्छे से करना जिससे आपको पता चल जाए। और यहाँ पे मैं और भी चीज़ें आपको बता देता हूँ जिससे आपको, है ना, थ्योरी आपको बेस्ट करनी है अपनी, और साथ में फॉर्मूला। अगर आपको फिजिक्स में अच्छे नंबर लेके आने हैं तो, है ना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने की थ्योरी और फार्मूला करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी को शेयर ज़रूर करना, कमेंट्स करके बता देना कोई भी डाउट्स आ रहा है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेस्ट सीरीज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के माध्यम से परचेस कर सकते हैं।